ऑक्सीजन के बारे में तो सभी ने सुना होगा, मगर बहुत ही कम लोगों को पता है कि मेडिकल ऑक्सीजन क्या होती है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं मेडिकल ऑक्सीजन कैसे बनती है और आखिरी समय में मरीज की जान बचाने के लिए कैसे किया जाता है इस्तेमाल। ऑक्सीजन हवा और पानी दोनों में मौजूद है। हवा में 21% ऑक्सीजन होती है और 78% नाइट्रोजन होती है। इसके अलावा 1% अन्य गैसें होती हैं। इनमें हाइड्रोजन, नियोन और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। पानी में भी ऑक्सीजन होती है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा अलग अलग जगह पर अलग हो सकती है। 10 लाख मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 10 मॉलिक्यूल होते हैं। यही वजह है कि इंसान के लिए पानी में सांस लेना कठिन है, लेकिन मछलियों के लिए आसान है। ऑक्सीजन प्लांट में हवा में से ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। इसके लिए एक सेपरेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी हवा को कंप्रेस किया जाता है, फिर फिल्टर किया जाता है ताकि अशुद्धियां उनमें से निकल जाएं। अब इस फिल्टर हुई हवा को ठंडा किया जाता है। इसके लिए इस हवा को डिस्टिल किया जाता है ताकि ऑक्सीजन को बाकी गैसों के लिए अलग किया जा सके। इस प्रक्रिया में जिसे क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन लिक्विड बन जाती है और इसी स्थिति में ही इसे इकट्ठा किया जाता है। आजकल एक पोर्टेबल मशीन आती है जिसको मरीज के पास रख दिया जाता है। ये मशीन हवा में से ऑक्सीजन को अलग करके मरीज तक पहुंचाती रहती है। मेडिकल ऑक्सीजन हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचती है? मेडिकल ऑक्सीजन को बड़े से कैप्सूल नुमा टैंकर में भरकर अस्पताल पहुंचाया जाता है। अस्पताल में से मरीज तक पहुंच रहे पाइप से जोड़ दिया जाता है, लेकिन हर हॉस्पिटल में तो ये सुविधा नहीं होती। इसी वजह से अस्पतालों के लिए इस तरह के सिलेंडर बनाए जाते हैं। इन सिलेंडर में ऑक्सीजन भरी जाती है और इसको मरीज के बिस्तर के पास पहुंचाया जाता है। अब जानते हैं कि देश में मेडिकल ऑक्सीजन की स्थिति क्या है। मेडिकल ऑक्सीजन के 10 से 12 ही बड़े निर्माता हैं और 500 से अधिक छोटे गैस प्लांट में इन्हें बनाया जाता है। जानकारी के अनुसार गुजरात का आयोनेक्स एयर प्रोडक्ट्स भारत में मेडिकल ऑक्सीजन का सबसे बड़ा निर्माता है। इन दोनों जब देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी पड़ी है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आयोनेक्स को लगातार इसे उत्पादित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कमी न पड़ने पाए। इसके बाद दिल्ली स्थित गोयल एमजी गैसेस, कोलकाता के लिंडे इंडिया लिमिटेड और चेन्नई का नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड शामिल हैं। अब कोरोना के मामले बढ़ने से ऑक्सीजन की मांग तेजी से बढ़ रही है। कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच केंद्र सरकार इसकी सप्लाई के लिए उद्योग जगत से बात कर रही है और साथ ही इंडस्ट्री में यूज होने वाली ऑक्सीजन को भी रोकने पर बात कर रही है। अब बात करते हैं कि पूरी दुनिया में मेडिकल ऑक्सीजन कहाँ प्रोड्यूस की जाती है। पश्चिमी यूरोप, रूस, अमेरिका, पूर्वी यूरोप और जापान में भी ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। आवश्यक दवाओं में शामिल है मेडिकल ऑक्सीजन। यह एक आवश्यक दवा है। इस वजह से इसे साल 2015 में जारी अति आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल किया गया। इसे हेल्थ केयर के 3 लेवल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के लिए आवश्यक करार दिया गया है। यह WHO की भी आवश्यक दवाओं की लिस्ट में शामिल है। प्रोडक्ट लेवल पर मेडिकल ऑक्सीजन का मतलब है 98% तक शुद्ध ऑक्सीजन होता है, जिसमें नमी, धूल और दूसरी गैसें जैसी अशुद्धियां ना के बराबर होती हैं। अब आपको बताते हैं आपकी जानकारी के लिए कि कुदरती तरीका क्या है ऑक्सीजन बनाने का। ऑक्सीजन बनाने की जहां तक बात है तो अब तक हम सबसे सामान्य विधि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते और जानते आए हैं, जो कि कुदरती तरीका है। इस विधि से पेड़ पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं। पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर उसे ऑक्सीजन में तब्दील करते हैं। प्राणी फिर उसी ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में छोड़ देते हैं। इसका एक साइकिल चलता रहता है लगातार। इस तरह से कुदरत ऑक्सीजन को बनाता रहता है। इसी तरह के और सरल साइंस से संबंधित वीडियो देखने के लिए बने रहिए सरल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।